हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इडू हम सफ़र सफ़र सफलता की ओर। आज हम आपके लिए बिहार दरोगा की जो नई भर्ती 1275 पोस्ट का आया है उसके लिए रुक्मणी प्रकाशन द्वारा वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट निकाला गया। यह जो प्रैक्टिस सेट है इसमें कुल 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसमें से हम आपको 10 प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखें तो उसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप वहां से जरूर देखिएगा ताकि इससे जो क्वेश्चन दिया गया अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप बना पाएँ। यह जो प्रैक्टिस सेट है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले जो एग्जाम हुआ है बिहार दरोगा का उसमें देखा गया कि प्लेटफॉर्म का जो प्रैक्टिस सेट निकला हुआ था उस समय उससे हूबहू क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस वजह से यह सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आज हम कुछ सेट नंबर 11 का डिस्कशन कराने वाले। अगर पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बगल में बेल आइकन जिसको जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन जो दिया गया है कि अलेक्जेंडर दी ग्रेट के नाम से प्रसिद्ध सिकंदर भारत में कुल कितने महीने तक रहा था। बताना आपको कि सिकंदर जो थे जिनका उपनाम जाना जाता है अलेक्जेंडर दी ग्रेट, तो यह जो थे वो भारत में जब आक्रमण किए थे तो उसमें यह कितने महीने तक भारत में रहे थे। तो यह जो रहे थे 19 महीने तक रहे थे। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि सिकंदर का जन्म कब हुआ था, तो सिकंदर का जन्म जो था 356 बीसी में हुआ था। याद रखिएगा, यही क्वेश्चन पूछ दे कि ये किस नदी को इनकी सेना जो है पार करने से इनकार कर दिया था, तो ये ब्यास नदी को पार करने से इनकी सेना जो है इनकार किया था। वही पंजाब के किसके साथ इनका युद्ध हुआ था, तो पंजाब के पोरस के साथ इनका युद्ध हुआ था, जो कि वो किस नाम से जाना जाता है, तो इसे हाइडो स्पीज के युद्ध के नाम से जाना जाता है। वही सिकंदर की मृत्यु कब हुआ था, तो इनका मृत्यु जो था 323 बीसी में हुआ था। याद रखिएगा, इस जब क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट करता है। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि सप्तरथ मंदिर का निर्माण पल्लव नरेश नरसिम्हा वर्मन प्रथम ने कहाँ करवाया था। बताना आपको कि नरसिम्हा वर्मन प्रथम जो थे इन्होंने सप्तरथ मंदिर का निर्माण करवाए थे, उन्होंने कहाँ करवाया था, तो यह जो करवाए थे महाबलीपुरम में करवाए थे। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि भारत में मुस्लिम राज्य के संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य के संस्थापक माना जाता है। तो भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य के संस्थापक जो माना जाता है यह कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे भारत का प्रथम मुस्लिम सुल्तान थे, जिन्होंने 1206 से 1210 तक शासन किए थे। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासन काल में थे। बताना आपको कि मनसबदार जो थे सर्वाधिक मुगल काल के सर्वाधिक किसके काल में थे, यह जो थे सर्वाधिक जो थे औरंगजेब के। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि मनसबदारों को वेतन के बदले क्या दिया जाता था, तो मनसबदार जो थे इनको वेतन के बदले जागीर दिया जाता था। वही औरंगजेब के शासनकाल में सबसे अधिक हिंदू मनसबदार थे, लेकिन छोटे छोटे पदों पर अधिक थे। वही ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने बताया कि कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने 400 का मनसब तथा खान की उपाधि दिया था। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि किस शासक ने कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब तथा खान की उपाधि दिया था, तो यह जो दिए थे जहांगीर ने। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। दिया है कांग्रेस अध्यक्ष पद को महिलाओं ने भी सुशोभित किया। बताइए निम्न में से कौन से पद से संबंधित नहीं है। बताना आपको इसमें से कौन से संबंधित नहीं है, तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं। इससे पहले जान लेते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष में अब जो आजादी से पहले कितनी महिलाएं अध्यक्षता की थी, तो यह जो किए थी 3 की थी। कौन कौन महिला थी, तो एनी बेसेंट थी, सरोजनी नायडू और नेला सेन गुप्ता थी। उसके अलावा इसमें कौन सा दिया गया, तो देख लेते हैं सरोजनी नायडू जो कि किए थे। अगला दिया गया सुचेता कृपलानी जो कि नहीं किए थे। अगला दिया गया नेला सेन गुप्ता जो कि ये भी किए थे, लेकिन विजय लक्ष्मी पंडित जो है ये नहीं की थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसमें नहीं वाला बताना था तो 2 और 4 हो जाएगा, जो कि इसमें दिया गया तो यह जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि गांधी इरविन समझौता को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। यह समझौता को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है या दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे गांधी इरविन समझौता हुआ कब था, तो यह जो समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसी समझौता के दौरान गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिए थे। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि विश्वस्त मूल सिद्धांतों के आधार पर विश्वत रेखा की लंबाई ज्ञात करने के प्रयास करने वाले प्रथम विद्वान निम्न में से कौन थे, तो यह प्रथम विद्वान जो थे
वह अरस्तु थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो अरस्तु जो थे वह सिकंदर के गुरु थे। वही अरस्तु को और किसका जनक माना जाता है, तो यह राजनीतिक विज्ञान का जनक माना जाता है। पॉलिटिक्स का जो है अरस्तु पॉलिटिक्स नाम की पुस्तक लिखे जो कि राजनीतिक विज्ञान से संबंधित है। वही राजनीतिक विज्ञान के जनक किसे माना जाता है, तो अरस्तु को माना जाता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया संकोच जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस दो देशों के संयुक्त परियोजना है। तो यह जो संयुक्त परियोजना जो है भारत और भूटान का है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि संकोच जल विद्युत जो है वो किस नदी पे है। तो यह जो नदी जो है यह आपको हो जाएगा संकोच बहुउद्देशीय परियोजना जो है दक्षिणी भूटान में सरमपंग जिले के काराबारी गांव के पास सांकोस नदी पे स्थित है। याद रखिए कौन सा नदी है, तो सांकोस नदी है। वही इस प्रोजेक्ट का 2500 मेगावाट क्षमता है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि कोसी प्रोजेक्ट किस देश के बीच स्थित है। तो कोसी प्रोजेक्ट जो है भारत और नेपाल के बीच स्थित है। आगे देख लेते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया जो कि निम्नलिखित सही सुमेलित करना है। यहाँ सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो दिया गया रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल जो है भूकंपीय तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। तो यह 3 हो जाएगा। तथा ब्यूफोर्ट स्केल, ब्यूफोर्ट स्केल जो होता है हवा की गति मापने के लिए, तो यह जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। तथा कैल्विन स्केल, कैल्विन स्केल जो होता है वह परम ताप नापने के लिए, तो यह जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। तथा मिली बार स्केल, मिली बार स्केल जो होता है यह दाब नापने के लिए, तो यह जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। तो इसका सही मिलान हो जाएगा 3 4 2 1 जो किसमें दिया गया, तो यह जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। बताना है आपको कि संविधान सभा जब हुआ था इसमें किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। तो यह भाग नहीं लेने वाले जो थे यह आपको हैदराबाद के। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि संविधान सभा का गठन किसके तहत किया गया था। तो संविधान सभा का गठन जो था कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर किया गया था, जो कि संविधान सभा में कुल 389 सदस्य में से 93 सदस्य देशी रियासतों से चुनने का प्रावधान थी। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के प्रेरणा किस देश के संविधान से मिला है। तो यह जो प्रेरणा जो मिला है वह आयरलैंड के संविधान से मिला है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वह किस अनुच्छेद में या किस भाग में इसका चर्चा किया गया है। यह जो चर्चा किया गया भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका चर्चा किया गया है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि संविधान के प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है। यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है। तो यह जो अंतर्निहित जो है यह अनुच्छेद 19(1) क में है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया कि संवैधानिक संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया गया था। बताना आपको कि संवैधानिक संशोधन हेतु विधेयक जो था सर्वप्रथम प्रस्तुत जो था वो कहाँ किया गया था। यह जो किया गया था वो संसद में। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। संवैधानिक संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। वही क्वेश्चन पूछ दे कि संविधान के भाग 20 का अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के प्रावधान का उल्लेख है। आगे देख लेते हैं, दिया गया संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर उस तारीख से कब तक आपातकाल प्रवर्तन में रह सकता है। तो यह जो आपातकाल जो रह सकता है यह आपको हो जाएगा 6 माह का। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि राष्ट्रीय वित्त आपातकाल किस देश से लिया गया था। यह जो लिया गया था यूएसए से लिया गया था। एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि भारत में कितने प्रकार के आपातकाल का उल्लेख किया गया। तो भारत में 3 प्रकार का, भारतीय जो है संविधान में 3 प्रकार का आपातकाल का उल्लेख किया गया। या जान लेते हैं कि 3 प्रकार के कौन कौन सा आपातकाल का उल्लेख किया गया। तो यह जो किया गया अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया है। वही अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356 में राज्य में राष्ट्रपति शासन, किसी राज्य में अगर शासन की विफलता होती है तो वहाँ राष्ट्रपति शासन जो लगता है वह अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। वही अनुच्छेद 360 के तहत क्या होता है, तो वित्तीय आपातकाल होता है। तो इसका जो आंसर जगह वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि निम्न में से किस विधेयक पर विचार विमर्श के लिए राष्ट्रपति ने पहली बार लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाया था। यह जो संयुक्त बैठक पहली बार जो बुलाया गया था दहेज निषेध विधेयक 1961 में। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि यह संयुक्त अधिवेशन की बुलाने की अधिकार जो है किसका होता है। यह राष्ट्रपति को होता है, जो कि अनुच्छेद 108 के अधीन राष्ट्रपति को संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार होता है यदि दोनों सदनों के बीच विधेयक पर गतिरोध हो जाता है। तो यही क्वेश्चन पूछ दे कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो इसकी अध्यक्षता जो था लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। वही सभापति जो होते हैं वो भाग इसमें नहीं लेते हैं। अब वही क्वेश्चन पूछ दे कि संयुक्त अधिवेशन दूसरी बार कब हुआ था।
यह संयुक्त अधिवेशन दूसरी बार 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक पर मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री काल में लाया गया था। वही संयुक्त अधिवेशन तीसरा कब बुलाया गया था, तो यह 2002 में आतंकवाद निवारक विधेयक, जो कि पोटा जिसे नाम से जाना जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री काल में लाया गया था। अभी तक 3 बार ही लाया गया है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो सर्वाधिक घनत्व जो जनसंख्या घनत्व वाला राज्य का दर्जा जो प्राप्त है, यह बिहार को है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि विश्व विकास रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निम्न में से किस निकाय का वार्षिक प्रकाशन है? तो यह जो वार्षिक प्रकाशन जो है वह विश्व बैंक का है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। वही विश्व बैंक रिपोर्ट जो है 1978 से विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होता है जब, तो यह जो उत्पन्न होता है जब हो जाए मुद्रा का विनिमय दर गिर जाती है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। कागज की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन था? बताना है आपको कि कागज की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा बना था, तो यह जो बना था चीन बना था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देंगे, मुद्रण रुपया दशमलव पद्धति पर आधारित भारत की मुद्रा है। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि 1 रुपया का नोट जो है भारत में किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यह वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। वही उस पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं, इसमें बताना है कि कौन सा गलत दिया गया। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो पहला दिया गया बिक्री कर। बिक्री कर जो है राज्य सरकार द्वारा होता है, जो कि सही दिया गया है। अगला दिया गया आयकर, जो कि राज्य सरकार द्वारा, जो कि गलत दिया गया। आयकर जो होता है वह केंद्र सरकार लगाता है तथा वसूल करते हैं और केंद्र और राज्य दोनों के बीच बांटा जाता है। तो यह जो हो जाएगा आपको इसमें गलत बताना था, तो इसका गलत जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि अप्रत्यक्ष कर से क्या आशय है? बताना आपको कि अप्रत्यक्ष कर से आशय क्या होता है। यह जो हो जाएगा आपको करदाता और सरकार के बीच कर के संदर्भ में कोई सीधी संबंध न हो। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। वही अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर में से प्रत्यक्ष करों को तुलनात्मक रूप से कम भारी माना गया है, क्योंकि प्रत्यक्ष कर से क्या होता है, तो करदाता की उपयोगिता, क्षति और साधनों की वितरण न्यूनतम होता है। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि विश्व के बच्चों का भविष्य किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो यह जो प्रकाशित किया जाता है, देख लेते हैं। पहला देगा विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो कि इसके द्वारा किया जाता है, तथा अगला देगा यूनिसेफ, इसके द्वारा भी किया जाता है, तथा अगला देगा द लेसेंट, जो कि इसके द्वारा भी किया जाता है। तो 1, 2, तीनों हो जाएगा, तो सभी के द्वारा। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। वही जो होता है, यह विश्व के बच्चों का भविष्य नाम से रिपोर्ट जो होता है सर्वप्रथम 2020 में जारी किया गया था। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि निवेश निर्गत विश्लेषण प्रायः कहलाता है। बताना आपको कि निवेश निर्गत विश्लेषण जो है प्रायः क्या कहलाता है। तो यह जो कहलाता है वो लागत लाभ विश्लेषण कहलाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। दिया गया कि सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए गठन किया है। बताना आपको कि सरकार जो है वो बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए गठन किसका किया है। तो यह जो गठन किया है इंश्योरेंस नियामक एवं विकास प्राधिकरण का। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि बीमा विनियामक या विकास प्राधिकरण अधिनियम का 1999 के अंतर्गत बीमा नियामक तथा विकास प्राधिकरण की स्थापना किया गया था। आगे देख लेते हैं। दिया गया निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं, बताना आपको इसमें से समय का मात्रक कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं कौन सा नहीं है। तो पहला दिया गया अधिवर्ष, जो कि है। अगला दिया गया चंद्रमा, जो कि ये भी होता है, तथा आगे दिया गया प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष होता है वो समय का मात्रक नहीं होता है, जबकि यह होता है दूरी का मात्रक। इसका जो आंसर जगह नहीं वाला चूज करना था, तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया पिंड का भार शून्य नहीं होगा। बताना आपको कि पिंड का भार जो शून्य कब नहीं होगा। तो यह जो शून्य जो नहीं होगा किसी घर्षणहीन सतह पर शून्य नहीं होगा। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। जो कि दिया गया किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है कहलाता है। यह जो कहलाता है गुरुत्वीय केंद्र कहलाता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। वस्तु का भार जो होता है गुरुत्वीय केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्य करता है। आगे देख लेते हैं। जो कि दिया गया कि एक ठोस वस्तु को द्रव में पूर्णतः डुबाया जाता है तो उसका भार कम प्रतीत होता है। वस्तु का ऊर्ध्व बल निम्न में से किस पर निर्भर करता है। तो यह जो बल जो निर्भर करता है यह ठोस वस्तु के घनत्व पे करता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जब कोई ठोस वस्तु द्रव में डुबाई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होता है। भार में यह आभासी कमी द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगाए गए बल के कारण होता है, जो कि इस बल का उत्प्लावन बल कहा जाता है।
वही उत्प्लावन बल या उसे और किस नाम से जाना जाता है, तो उत्क्षेप बल कहते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्न कथनों में से एक सही कथन का चुनाव करिए। इसमें बताना है कि जो कथन दिया गया इसमें सही कथन का चुनाव करना है। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया है जो कि दिया गया है कि खसरा जीवाणुओं से होता है। फिर अगला दिया गया मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, तथा अगला दिया गया टाइफाइड जीवाणुओं से होता है, तथा दिया गया कुष्ठ रोग विषाणुओं से होता है। इसमें बताना है कि इसमें कौन सा सही दिया गया, कथन जो सही दिया गया उसका चुनाव करना है। तो देख लेते हैं, इसमें जो दिया गया कि मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है सही दिया गया है, तथा इसमें टाइफाइड जीवाणुओं से होता है ये भी सही दिया गया है। तो इसमें सही 2 और 3 हो जाएगा। जो किसमें दिया गया है, तो यह जो दिया गया है बी में, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 1 ग्राम ईंधन के जलने से मुक्त ऊष्मा का क्या कहा जाता है। बताना आपको कि 1 ग्राम ईंधन के जलने से जो मुक्त ऊष्मा होती है उसे क्या कहा जाता है। यह जो कहा जाता है ऊष्मीय मान कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। किसी वस्तु का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे उस वस्तु की ऊष्मा धारिता कहते हैं। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि मोटर वाहन में पीछे का दृश्य देखने वाले दर्पण होते हैं। तो पीछे के दृश्य देखने के लिए जो दर्पण प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके, तो प्रकाश का जो रंग है वह निश्चित जो किया जाता है या उसके तरंग वेवलेंथ द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि सर्वप्रथम रोमर नामक वैज्ञानिक ने बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों की गति को देखकर प्रकाश का वेग ज्ञात किया था। वही 1996 ईस्वी में न्यूटन ने यह खोज की कि श्वेत प्रकाश सभी रंगों के प्रकाश में मिलकर बना हुआ है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन से विद्युत का सबसे खराब चालक है। बताना आपको कि विद्युत का सबसे खराब चालक इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया एल्युमिनियम, फिर अगला दिया गया कॉपर, अगला दिया गया आयरन। तो सबसे खराब बताना है, तो सबसे खराब जो हो जाएगा वो कार्बन हो जाएगा। अगला कार्बन दिया गया, जो कि कार्बन जो होता है वह विद्युत का सबसे खराब चालक होता है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है, तो सबसे अच्छा चालक जो होता है चांदी होता है। वही ताप बढ़ाने पर चालकों का प्रतिरोध जो होता है बढ़ता है और उसकी चालकता जो होती है घटती है। वही अर्धचालक पदार्थों की चालकता जो होता है ताप के बढ़ाने पर बढ़ती है लेकिन प्रतिरोध जो होता है घटता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है। बताना आपको कि एक शुष्क सेल जो है उसमें कौन सी ऊर्जा पाई जाती है। तो इसमें जो ऊर्जा पाई जाती है रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यह शुष्क सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघटन विलयन के रूप में न रहकर शुष्क अवस्था में रहता है, तथा इसमें कार्बन के छड़ जो होते हैं एनोड के कार्य करते हैं, जो वही स्वयं जो होता है वह जस्ते का जो बर्तन होता है कैथोड का कार्य करता है। आगे देख लेते हैं, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है। बताना आपको कि हाइड्रोजन बम जो है वह किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो यह जो करता है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पे कार्य करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि टेलीविजन सिग्नल एक विशिष्ट दूरी के बाद सामान्यतः टीवी सेट द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता है। कारण क्या होता है। तो इसका जो कारण होता है वह पृथ्वी की वक्रता होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं। बताना आपको कि उस सबसे छोटा कण कौन सा है जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं। यह जो विद्यमान होते हैं परमाणु। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि किसी पदार्थ का वह संभवतम सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तथा जिसमें उस पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे परमाणु कहा जाता है। वही परमाणु का अविभाज्य किसने किया था, तो यह जो डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि आधुनिक आवर्त सारणी किसके नियम पर आधारित होता है। बताना आपको कि आधुनिक आवर्त सारणी जो होता है वो नियम जो होता है किस पर आधारित होता है। तो यह जो आधारित होता है वो मोस्ले पे होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। मोस्ले के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होता है। याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को कहते हैं। बताना आपको कि हाइड्रोजन के जो रेडियो समस्थानिक जो होता है उसे क्या कहा जाता है, तो इसे जो कहा जाता है ट्रिटियम कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। यह जो हाइड्रोजन जो होता है उसके 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से, तो एक होता है प्रोटियम होता है, उसके बाद एक ड्यूटेरियम होता है, एक ट्रिटेनियम होता है। तो इसका जो आंसर जगह ट्रिटेनियम डी नंबर हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि हैबर की प्रक्रिया किसके विनिर्माण में प्रयुक्त होती है। तो यह जो प्रयुक्त जो किया जाता है वह अमोनिया में प्रयुक्त किया जाता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। अमोनिया की संरचना कैसा होता है, तो अमोनिया की संरचना जो है टेट्राहेड्रल होता है। आगे देख लेते हैं दिया गया कि रस्ट की रासायनिक संरचना लगभग है। बताना आपको कि रस्ट जो है, जंग जो है, उसकी रासायनिक संरचना क्या होती है। तो इसकी रासायनिक संरचना जो होता है 2F2O3 × 3H2 होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं दिया गया कि पेंसिल का लेड है। बताना आपको कि पेंसिल का लेड किसका बना होता है। यह जो बना होता है ग्रेफाइट का, कार्बन का एक और रूप ग्रेफाइट होता है जिसका बनता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि यह जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। आगे देख लेते हैं दिया है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है। बताना आपको कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका रासायनिक सूत्र जो होता है NaOH होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है। बताना आपको कि चूना पत्थर जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका रासायनिक सूत्र जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जीव कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होता है क्योंकि उसमें, तो यह जो भिन्न होने का मुख्य कारण जो है देख लेते हैं क्या होता है। तो यह जो पहला दिया गया कोशिका भित्ति इसमें नहीं होता है, जो कि सही है। अगला दिया गया हरित लवक नहीं होता है, ये भी सही है। तथा अगला दिया गया कि तारक केंद्र होता है, जो कि सही है। अगला दिया गया होमोग्लोबिन होता है, जो कि नहीं होता है। तो इसका जो मुख्य कारण जो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। 1 2 3 इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया कि विश्व युवा कौशल दिवस दुनिया भर में कब मनाया जाता है। तो यह जो मनाया जाता है यह 15 जुलाई को मनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि विश्व युवा कौशल दिवस 2023 का थीम क्या था। तो 2023 का थीम जो था परिवर्तनकारी भविष्य के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों और युवाओं को कुशल बनाना। वही क्वेश्चन यहाँ दिया गया 20 जुलाई। 20 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 20 जुलाई को जो है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। वही क्वेश्चन पूछ दे कि 10 जुलाई को क्या मनाया जाता है। तो 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है। तथा यहाँ दिया गया 5 अगस्त। 5 अगस्त को क्या मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं जो कि मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया। मैथ्स का इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। इसका आपको पीडीएफ में सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। पीडीएफ इसका पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगला देख लेते हैं दिया गया खाद्य पदार्थों को हम किस इकाई में माप सकते हैं। बताना आपको खाद्य पदार्थों को हम किस इकाई में माप सकते हैं। यह जो मापा जा सकता है कैलोरी में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ऊष्मा की वह मात्रा जो 1 ग्राम शुद्ध जल की तापमान 8 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक हो वह कैलोरी कहलाता है। अगला देख लेते हैं दिया गया निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का समृद्धि स्रोत है। बताना आपको कि विटामिन ए का समृद्धि स्रोत कौन सा होता है। तो यह देख लेते हैं पहला दिया गया जो कि दिया गया आलू, जो कि नहीं होता है। अगला दिया गया गाजर। गाजर जो है विटामिन ए का मुख्य स्रोत होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि गाजर जो होता है उसमें क्या पाया जाता है। तो गाजर में कैरोटीन पाया जाता है। वही क्वेश्चन पूछ देगी विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है रेटिनॉल होता है, जो कि यह विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो रतौंधी रोग होता है। वही क्वेश्चन पूछ दे कि विटामिन शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था। यह जो किए थे फंक द्वारा किया गया था। आगे देख लेते हैं दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक जलवाहित रोग है। बताना आपको कि एक जलवाहित रोग इसमें से कौन सा है। तो देख लेते हैं कौन सा है। तो पहला देगा दस्त। दस्त जो पहला ही इसका दिया गया इसका जलवाहित रोग है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया घटते हुए क्रम में मानव शरीर में विद्यमान प्रमुख तत्व है। बताना आपको घटते हुए क्रम में मानव शरीर में विद्यमान प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं। तो यह जो इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम होगा, फॉस्फोरस होगा, गंधक होगा और पोटेशियम होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही कैल्शियम जो होता है विटामिन के साथ हड्डियों तथा दांतों को दृढ़ता प्रदान करता है, कठोरता प्रदान करता है। वही फास्फोरस जो होता है शरीर के तरल पदार्थों को संरचनात्मक संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है। अगला देख लेते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा किसी ऐसे पौधे का उदाहरण है जो बीज तो लाते हैं पर फल नहीं देते हैं। तो यह जो उदाहरण जो हो जाएगा वो चीड़ का वृक्ष है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। चीड़ के पेड़ जो होते हैं उससे तारपीन का तेल निकाला जाता है, जो कि यह फल नहीं देते हैं। यह डायरेक्ट क्या होता है तो बीज होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा।
वही क्वेश्चन पूछ देखिए, सबसे लंबा आवर्त बीज पौधा कौन सा होता है? तो सबसे लंबा आवर्त बीज पौधा जो होता है यूकलिप्टिस होता है। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सबसे बड़ा फूल कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा फूल जो होता है रेफ्लेसिया होता है। आगे देख लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में बताना है फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल पर्णहरित की भूमिका क्या होता है? तो इसका भूमिका जो होता है यह आपको प्रकाश का अवशोषण करना होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। पर्णहरित वर्णक मुख्यतः हरित लवक नामक कोशिकाओं में पाया जाता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ग्रेना और स्ट्रोमा में होता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि मुगल पेंटिंग किसके शासनकाल में अपनी चरम सीमा पर पहुंची थी? तो यह जो चरम सीमा पे पहुंची थी जहांगीर के काल में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगी, चित्रकला का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है? तो यह जो कहा जाता है जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। वही जहांगीर जो थे चित्रकला के विशेषज्ञ थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया राष्ट्रीय पोषण पदार्थ संस्थान कहाँ पर स्थित है? बताना आपको कि राष्ट्रीय पोषण पदार्थ संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है? यह जो स्थित है हैदराबाद में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का प्रकार नहीं है? बताना आपको कर्नाटक संगीत का इसमें से कौन सा एक प्रकार नहीं है? तो देख लेते हैं, पहला देगा कीर्ति जो कि यह है, अगला देगा थिलाना ये भी है, तथा अगला देगा सलोकम जो कि ये भी है, अगला देगा टम्पा। टम्पा जो है यह जो है पंजाब का एक लोक संगीत है जो कि अर्थशास्त्रीय संगीत का एक रूप है। तो इसका नहीं वाला बताना था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगी, संगीत अकादमी की स्थापना कब किया गया था? तो संगीत अकादमी की स्थापना 31 मई 1952 ईस्वी में किया गया था, जो कि इसका उद्घाटन जो था 28 जनवरी 1953 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। आगे देख लेते हैं, इनमें से कौन सितार वादक से जुड़े नहीं है? बताना आपको इसमें से कौन सितार वादक से जुड़े नहीं है। तो देख लेते हैं कौन नहीं जुड़े। तो अमीर खुसरो जो कि जुड़े हैं, अगला रविशंकर ये भी जुड़े हैं, निखिल बनर्जी ये भी जुड़े हैं, लेकिन दिया गया उस्ताद अलाउद्दीन खान तो यह जो है नहीं जुड़े हैं। यह किससे हैं? यह जो सारोद वादन करते थे। इसका जो आंसर जगह वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि बौद्ध धर्म के स्थापना कब हुआ था? बताना आपको कि बौद्ध धर्म की स्थापना कब किया गया था? यह जो किया गया था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो था 563 बीसी में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि अनालेक्टस किसकी पवित्र पुस्तक है? बताना आपको अनालेक्टस जो पुस्तक है वो किसकी पवित्र पुस्तक है? तो यह जो पुस्तक है कन्फ्यूशियन का है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। ये कन्फ्यूशियस जो है वह चीन के महान दार्शनिक थे। आगे देख लेते हैं, भारत में अभी कुल कितने उच्च न्यायालय है? बताना आपको कि वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? तो यह जो संख्या जो है वो 25 है। वही क्वेश्चन पूछ दे कि नवीनतम कौन सा है? तो नवीनतम जो है वो आंध्र प्रदेश के अमरावती में जो बनाया गया है, जो कि इसका गठन जो है 2019 में किया गया है। तो इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। इसका पीडीएफ में आपको सोल्यूशन दे दी जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ पर स्थित है? बताना आपको कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का पीठ जो है वो कहाँ स्थित है? तो यह जो इसका पीठ जो है वह जबलपुर में स्थित है। इसका जो आंसर जगह वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया भारत संविधान के किस अनुच्छेद ने हिंदी देवनागरी लिपि को भारत की राज्य भाषा के रूप में घोषित किया है? तो यह जो घोषित किया गया अनुच्छेद 343 में किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया सुमेलित कीजिए। यहाँ सूची 1 दिया गया जो कि राज्य दिया गया, सूची 2 दिया गया त्योहार दिया गया, दोनों को मिलान करना है। तो देख लेते हैं दोनों को मिलान कौन सा हो जाएगा। तो सबसे पहले दिया गया तमिलनाडु। तमिलनाडु जो हो जाएगा यह पोंगल हो जाएगा, तो यह 4 हो जाएगा। तथा अगला देगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है डोल पूर्णिमा, तो यह जो हो जाएगा 5 हो जाएगा। तथा अगला देगा केरल। केरल का जो सही हो जाएगा वो ओणम हो जाएगा, तो यह जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। तथा अगला देगा असम। असम का जो सही हो जाएगा वो बिहू हो जाएगा, तो यह 1 नंबर हो जाएगा। इसका सही मिलान जो हो जाएगा 4 5 2 1 हो जाएगा, जो किसमें दिया गया है? तो यह जो दिया गया है यह आपको डी में दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपको डी नंबर हो जाएगा। तथा अगला देख लेते हैं, दिया गया
भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेताओं उल्लेखित सालों में संबंधित निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित नहीं। इसमें बताना है कि कौन सा गलत दिया गया। तो देख लेते हैं कौन सा गलत दिया गया है। तो पहला दिया गया रविन्द्रनाथ टैगोर जो कि 1913 सही है। अगला है सीवी रमन 1930 ये भी सही है। तथा अगला दिया गया हरविंद खुराना जो 1968 जो कि ये भी सही है। मदर टेरेसा 1978 जो कि गलत दिया गया। यह जो जगह 1979 में यह दिया गया था। इसका जो गलत बताना था तो इसमें सुमेलित नहीं है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं सत्र कहाँ पर आयोजित हुआ था। बताना आपको कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रथम नियमित सत्र जो है वो कहाँ पर आयोजित किया गया था। यह जो आयोजित किया गया था लंदन में। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है। इसका जो आंसर जगह वो सी नंबर हो जाएगा। इसका पीडीएफ में आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसका जो आंसर जगह अगला का आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं सन 1962 में भारत के प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। तो यह जो स्थापित जो किया गया है वह बड़ोदरा में किया गया। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घना आबादी राज्य कौन सा हो जाएगा। तो यह जो हो जाएगा आपको बिहार। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं ग्राम पंचायतों के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव कराते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है। तो यह जो सही जो नहीं है यह आपको उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदान होंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं दिया गया ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकता है। इस समिति का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है। तो यह जो किया जा सकता है या ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत का सदस्य न हो। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार देश के सीमा पर स्थित नहीं है। बताना आपको कि म्यांमार देश के सीमा पर कौन सा राज्य स्थित नहीं है। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि कौन सा राज्य जो है म्यांमार के सीमा पर भारतीय राज्य स्थित है। यह जो है 4 राज्य स्थित हैं। कौन कौन सा। यह जो जगह अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। जो कि अरुणाचल प्रदेश हो सर्वाधिक लंबाई उसी का है। तो इसमें देख लेते हैं इसके अलावा कौन सा दिया गया। तो इसके अलावा जो दिया गया त्रिपुरा दिया गया। त्रिपुरा जो है इसके सीमा पे नहीं स्थित है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य है। आगे देख लेते हैं निम्न में से कौन सा यमुना की सहायक नदी नहीं है। बताना आपको कि इसमें से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सी नहीं है। तो पहला देगा बेतवा जो कि सहायक नदी है। अगला देगा चंबल ये भी है। अगला देगा रामगंगा। रामगंगा जो है यमुना की सहायक नदी नहीं है। तथा अगला देगा केन जो कि ये भी है। तो इसमें नहीं वाला चूज करना था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं निम्न में से कौन सा द्वीप नॉर्वे का अधीनस्थ क्षेत्र नहीं है। बताना आपको कि इसमें से कौन सा द्वीप जो है नॉर्वे के अधीनस्थ क्षेत्र से बाहर है। तो यह देख लेते हैं पहला दिया गया पीटर फ्रंट द्वीप जो कि है। अगला दिया गया बोवेट द्वीप ये भी है। तथा अगला द्वीप प्यूटेरिको। प्यूटेरिको जो है यह नॉर्वे के अधीन नहीं आता है। जबकि यह किसके अधीन आता है। तो यह जो है वह अमेरिका के अधीनस्थ क्षेत्र में आता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि इसमें नहीं वाला चूज करना था तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संगठन का आधार क्या था। बताना आपको कि सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संगठन का आधार क्या था। तो इसका आधार जो हो जाएगा वो सैन्य था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं लोजोन की संधि का संबंध निम्न में से किस देश से है। तो लोजोन की जो संधि है इसका संबंध जो है वो हो जाएगा आपको यूनान एवं तुर्की से। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। 24 जुलाई 1923 को मित्र राष्ट्रों ने इस संधि पर अपनी सहमति को मोहर लगाई। 29 अक्टूबर 2023 को तुर्की गणतंत्र की घोषणा हुआ। तथा 20 अप्रैल 1924 को तुर्की ने अपने नए संविधान की घोषणा किया था। आगे देख लेते हैं दिया गया कि निम्न में से किसे अम्ल वर्षा की घटना को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। यह जो सर्वप्रथम जो दिया जाता है यह दिया जाता है रॉबर्ट एंगसन स्मिथ को। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं धर्मनिरपेक्ष प्रेरित करता है। तो यह जो प्रेरित जो करता है वो वोट बैंक की रणनीति को। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं विवाह की उत्पत्ति किससे मानी जाती है। बताना आपको कि विवाह की उत्पत्ति जो है वो किससे मानी जाती है। तो यह जो मानी जाती है वो मानवीय इच्छाओं से। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं मर्दानी निम्न में से किस राज्य का परंपरागत युद्ध कौशल है। तो यह जो परंपरागत युद्ध कौशल जो है महाराष्ट्र का है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं फीफा विश्व कप 2026 का मेजबानी का अधिकार किस देश ने जीता है। तो यह जो देश जो है वह जीता है अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। सामूहिक रूप से तीनों है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा।
अगला देख लेते हैं, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो यह जो 2022 का अवार्ड जो जीते हैं वो मीराबाई चानू ने। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा, जो कि यह पुरस्कार लगातार 2 बार जीतने वाली पहली एथलीट मीराबाई चानू बन गई हैं। आगे देख लेते हैं, दिया गया एज गुड एज माई बर्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जो है के.एम. चंद्रशेखर हैं। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, माई लाइफ इज ए कॉमरेड पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो यह जो आत्मकथा जो है वह के शैलजा की है। इसका जो आंसर जगह वो सी नंबर हो जाएगा। के शैलजा तो जो थी वो केरल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रही हैं, जो कि इन्होंने मंजू सारा राजन के साथ मिलकर अपनी आत्मकथा लिखी है। आगे देख लेते हैं, दिया गया फरवरी 2023 में साइक्लोन गैब्रियन ने किस देश को प्रभावित किया? तो यह जो प्रभावित जो किया है न्यूजीलैंड को। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर टिकली गांव हरियाणा में किसने अरावली ग्रीन वाल परियोजना का शुभारंभ किया? तो यह जो शुभारंभ जो किया गया वह भूपेंद्र यादव ने। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, किस वर्ष तक पूरे भारत को डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की गई है? तो यह जो घोषणा किया गया है वह 2025 तक। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, केंद्र सरकार ने कितनी राशि की मंजूरी पीएम विश्वकर्मा स्कीम हेतु अगस्त 2023 में दी है? यह जो दिया गया वह दिया गया 13,000 करोड़ का। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में 75 किलोग्राम वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो यह जो स्वर्ण पदक जो जीते हैं यह जीते हैं लवलीना बर्गोहेन ने। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। वही निकहत जरीन और लवलीना बर्गोहेन ने 2023 विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते थे। और यह अगला देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि 68वें हुंडई फिल्म फेयर पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो यह जो पुरस्कार जो जीते हैं वह गंगूबाई काठियावाड़ी ने। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, केंद्रीय बजट 2023-24 के 7 प्राथमिकताएं सप्तवर्षीय योजना में क्या शामिल नहीं है? तो देख लेते हैं इसमें सबसे पहले तो कि क्या क्या शामिल किया गया है। तो इसमें पहला जो है समावेशी विकास, दूसरा वंचित को वरीयता, तथा अगला बुनियादी ढांचा और निवेश तथा क्षमता विस्तार तथा हरित विकास और युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र, ये 7 चीज शामिल किया गया। तो इसके अलावा इसमें क्या दिया गया है? तो इसमें जो दिया गया हेल्थ सेक्टर, जो कि इसमें शामिल नहीं है। तो इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, 26 मार्च 2023 को लॉन्च किए गए वन वेब इंडिया 2 मिशन के लिए इस्तेमाल किए गए लॉन्च वाहन का नाम क्या है? तो इसका लॉन्च वाहन का नाम जो हो जाएगा यह आपको LVM3 हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया किस वर्ष को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? बताना आपको कि कौन से वर्ष को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। तो यह जो घोषित किया गया 2023 को। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, किस राज्य सरकार ने पदोन्नति में विकलांग कर्मचारी हेतु 4% आरक्षण की घोषणा की है? तो यह जो आरक्षण जो किया गया है घोषणा, यह महाराष्ट्र सरकार द्वारा। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ने ब्रायन लारा के नाम वाले गेट का अनावरण किस खिलाड़ी के नाम पर किया है? तो यह जो किया गया वह किया गया सचिन तेंदुलकर के नाम पे। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, सबाल्टन स्कूल ऑफ हिस्ट्री के जनक कौन थे जिनका 29 अप्रैल 2023 को निधन हो गया? तो यह जो निधन हो गया वह थे रणजीत गुहा थे। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, 2023-24 अवधि हेतु नेस्कॉम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जो नियुक्त जो किया गया है वह अनंत महेश्वरी को किया गया है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यह अनंत महेश्वरी जो थे माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष भी हैं, जो कि नेस्कॉम की स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना 1988 में किया गया था। आगे देख लेते हैं, 5 मार्च 2023 को रियाद में आयोजित संतोष ट्रॉफी 2023 का फाइनल किसने जीता है? तो फाइनल जो जीते हैं वह कर्नाटक ने। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि 76वां संतोष ट्रॉफी 2023 के उप विजेता कौन रहा है? तो उप विजेता जो है मेघालय रहा है। वही कर्नाटक ने रॉबिन यादव को प्लेयर ऑफ द चैंपियनशिप घोषित किया गया है। आज इतना ही रखते हैं। अगर पहली बार आप चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।